हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आ, अभी का जो वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था। उसने ये पूछा था कि सर ये थायराइड का कॉस्ट क्या पड़ता है, मतलब कितने रुपए लगते हैं। ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब आ, मतलब ढूंढना पड़ता है, बड़ा मुश्किल से ढूंढना पड़ता है, क्योंकि कितना पैसा लगता है थाईलैंड घूमने का। ये तो देखो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक लमसम आइडिया आपको दे देते हैं, ताकि आपको कुछ आइडिया मिले, आप अपना ट्रिप प्लान कर सकें कि हमें कैसे घूमना है, कितना पैसा चाहिए, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ भी आपको आइडिया दे देते हैं, इसलिए आज ये वीडियो बनाया गया है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर मन करे तो, वीडियो अच्छा लगे तो, ताकि मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दें। आपकी लाइफ इजी करने के लिए ही हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर। तो आप भी थोड़ा सा हमारा सोचो। अगर आपको लगे तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगे तो। अब बजट की बात तो ऐसा है सर कि डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बजट तो बहुत बड़ा होता है और बहुत कम में भी हम कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू मैनेज। बट मैं आपको एक लमसम आइडिया देना चाहता हूँ कि आप बजट कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, क्या होता है कि हम थाईलैंड घूमने जाते हैं, तो सबसे पहली चीज, जो चीज़ हमारे को करनी होती है, वो जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है, वो होता है फ्लाइट और होटल। बाकी चीज़ें तो वहाँ की आती है, लेकिन फ्लाइट और होटल तो हम यहीं देख सकते हैं कि कितना क्या क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। आप किसी भी ऐप पे जाइए, चाहे MMT हो, गो आईबीबो हो, और गूगल पे कहीं भी सर्च करें तो आपको वहाँ की होटल्स वगैरह का मिल जाएगा। एक्सपीडिया वगैरह भी है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि फ़्लाइट कितने की आ रही है। क्योंकि फ़्लाइट का भी ऐसा है कि टाइमिंग के हिसाब से उसकी प्राइस होती है। किस वक्त, अगर जो सीज़न अच्छा है तो फ़्लाइट्स महंगी होती है, अगर सीज़न ऑफ चल रहा है तो फ़्लाइट्स सस्ती होती है। तो डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे महीने ही फ़्लाइट आपकी महंगी रहेगी। तो डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको एक लमसम आइडिया देता हूँ। तो आप मान के चलिए कि इंडिया में आप कहीं से भी ट्रेवल करो, और इंडिया में आप चाहे जयपुर हो, चाहे अहमदाबाद हो, मुंबई हो, कैलकाटा हो, दिल्ली हो, जो आपकी जो फ़्लाइट आएगी, वो सबसे पहली चीज़ आपको रिटर्न फ़्लाइट बुक करनी होगी। क्योंकि आप नीचे और रायपुर को जाते हो तो आपको रिटर्न फ़्लाइट ही लेनी होती है। फ़्लाइट बुक करो, और फ़्लाइट जो भी आप इंडिया के किसी भी एरिया से, अगर आप मोस्टली आप जाओगे, तो फ़्लाइट आपको लमसम ये 18 से 22 हज़ार के बीच में पड़ती है। 20 हज़ार की, 22 हज़ार की, 25 हज़ार की भी होती है, लेकिन जो नॉर्मल रेट रहती है फ़्लाइट की, वो रहती है 18 से 20 हज़ार के बीच में। 15 भी हो जाती है, कई बार सस्ती होती है। मैं तो 2020 की बात है, जनवरी की, मैं तो 12,000 के अंदर गया था। मेरी फ्लाइट हुई थी 12,000 में रिटर्न। इट्स हार्ड टू बिलीव, बट हाँ, 12,000 रुपये की फ़्लाइट हुई थी मेरी उस वक्त। और अभी मैं फ़्लाइट जो अभी मैं ट्रैवल करता हूँ, तो अभी वो थोड़ी महंगी पड़ती है। अभी 14,000 की एक फ़्लाइट पड़ती है एक तरफ की। तो डिपेंड करता है, लेकिन ये कि हाँ, अगर आप पूरे महीने में आप ट्रिप प्लान करोगे, अलग अलग डेट्स पर सर्च करोगे, तो आपको 18 से 20 हज़ार, 22 हज़ार के बीच में आपको फ्लाइट मिल जाएगी। वीज़ा सबसे बड़ी चीज़। वीज़ा तो फ्री हो चुका है, उसका पैसा तो आप उसको ऐड ही नहीं करना है। अगर हम होटल की बात करते हैं, तो होटल के अंदर क्या है कि डिपेंड करता है कि आप कितनी लग्जरियस होटल लेना चाहते हो। वैसे हॉस्टल्स भी होती हैं, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी होती है, जिसमें आप रूम शेयर करते हो। तो आई डोंट प्रिफर दैट। तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप जाओगे, उसमें प्राइवेसी जाती है आपकी। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप हॉस्टल में कैसे मैनेज करोगे। सो दैट्स, आई डोंट थिंक, आई विल नॉट प्रेफर। और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा। आप अपनी होटल ही लीजिए, अपने बजट के हिसाब से आप होटल ले सकते हैं। वही है, जितना अच्छा होटल लेंगे आप, उतना प्राइस आएगा होटल का। लेकिन अगर मैं आपको लमसम आइडिया दूँ कि एक अच्छी होटल आपको मिल जाए, अच्छा रूम हो, अच्छा डेकोरेटेड रूम हो, आपको जाने के बाद लगे नहीं वाकई में अच्छा रूम है, अच्छी होटल है, थ्री थ्री स्टार रेंज की होटल। आपको मतलब थाई बात की बात नहीं कर रहा, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। इंडियन रुपीज़ में आपको 1200 से लेकर 2000 रुपीज़ तक में आपको कोई भी होटल मिल सकती है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप होटल लीजिए तो मतलब इस रेंज के अंदर आपको अच्छी अच्छी होटल्स मिलेगी, इतनी बढ़िया बढ़िया होटल्स मिल जाएगी आपको। 2,500 में और अच्छी मिलेगी। फिर आप मैंने और महंगी भी जाते हो, हॉलीडे इन वगैरह पे जाते हो, तो उसकी तो बात ही अलग है। क्योंकि आप अच्छी रेंज की होटल देखोगे, लग्जरियस होटल देखोगे, आपको सारी फैसिलिटीज़ हो और वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास में हो, तो के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी होटल मिल जाएगी। 1200 से 2,000 के बीच में, बिटवीन 1200 रुपीज़ टू 2,000 रुपीज़। ये बात होटल की हो गई है।
आप सर्च भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी आप होटल्स के रूम्स वगैरह देखेंगे उसके अंदर वेबसाइट पे, तो आपको वैसे भी यकीन हो जाएगा। और इस रेंज में काफ़ी अच्छी होटल्स मिल जाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है फूड मनी। वहाँ पे आप जाओगे तो खाओगे भी सही, खाना तो खाओगे, इंडिया में भी खाते हैं वहाँ भी खाओगे, तो खाना कितने का पड़ता है वहाँ पे? अगर आप इंडियन फूड से कंपैरिजन करो तो वहाँ पे थोड़ा सा फूड, इंडियन फूड महंगा मिलता है। अगर आप थाई फूड खाना पसंद करते हो तो वो तो आपको एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंडियन फूड की बात करते हो तो इंडियन फूड महंगा पड़ता है। लेकिन मिनिमम अगर आप बात करें तो 150 थाई बात, 150 थाई बात में आपको एक थाली मिलती है, जो काफ़ी इनफ होती है, आपका पेट भर जाता है उसमें। तो अगर आप 2 टाइम लो 300 थाई बात हो गए, तो अगर आप 300 थाई बात को इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करते हो तो 750 रुपीज़ होता है। तो 750 रुपीज़ होता है, तो आपका जितने दिन का टूर है तो मल्टीप्लाई कर लो उसको। ये एक दिन का कॉस्ट बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप जैसे बैंकॉक में हो, बैंकॉक से पटाया जाते हो, टैक्सी लेके जाते हो, तो 1200 थाई बात आप उसकी टैक्सी के मान। अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करोगे तो ये 3000 रुपये के आसपास पड़ेगा। ये वन टाइम है, एक ही बार, जब वापस आओगे फिर दोबारा लगेगा। देखिए डिपेंड करता है कि आप कौन से एयरपोर्ट से जा रहे हो। तो वो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि कौन से एयरपोर्ट से क्या फैसिलिटीज़ है। बस से ज़्यादा तो और कम लगता है, लेकिन ये है मिनिमम। लोकल जो एक्सपेंसेस हैं, इन सब के अलावा जो लोकल एक्सपेंसेस है वो आप मान के चलो कि आप कहीं भी घूमने जाते हो या इधर उधर टैक्सी वगैरह लेते हो तो आप उसको 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से रख सकते हो। 200 बात ज़्यादा नहीं लगेगा। वैसे टुक टुक से जाते हैं सभी जगह पे, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आप जा नहीं सकते टुक टुक से। टुक टुक हर जगह सीधा नहीं जाता, आपको पता भी नहीं होता, आइडिया नहीं होता, तो आप 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप मान के चल सकते हो कि आपका एक्सपेंसेस लग सकता है। उसके अलावा बस यही है। और इसके अलावा जो है कि आपका जो जी कितने दिन का ट्रिप है, तो आप होटल और फूड मनी को और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मल्टीप्लाई कर लो अपने डेज के हिसाब से। आपको पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर ये है कि आप क्या क्या करते हो वहाँ पर, डिपेंड करता है आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कौन से क्लब में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कितनी मसाज करवाते हो वहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़। तो वो डिपेंड करता है, वो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो उसको इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे हमारा पर डे का कॉस्ट क्या पड़ता है, कैलकुलेट करके देख। हम मान के चलते हैं कि हमारा 20,000 का फ्लाइट का टिकट हो गया, 20,000 प्लस 1500 अपन एवरेज मान लेते हैं। 1200 से लेकर के 2000 रुपीज़ तक का रूम आता है पर होटल, अपन 1500 एवरेज मान लेते हैं इसको। तो 1500 फूड मनी, खाना तो आप दोनों टाइम खाओगे तो उसका 750 रुपीज़ मान लेते हैं, मान लेते कि वही होगा, मिनिमम है ये। उसके बाद में अगर आपको कुछ और ऑर्डर करना है या कुछ एक्सपेंसिव फूड खाना है तो उसका अलग चार्जेस होता है, लेकिन ये मिनिमम थाली होती है जो इनफ होती है। एक बार टैक्सी का लग गया पटाया जाने का 3000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ एंड 500 वहाँ का लोकल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस प्लस 500 इस 25,750 रुपीज़। तो 25,000 रुपये के अंदर आप अच्छे से घूम के आ सकते हो। एक दिन का ही आपका एक्सपेंसेस है पर डे का, लेकिन आप ये 25,000 पर डे से कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसमें आपका फ्लाइट आ गया जो आपका एक ही बार लगेगा, वन टाइम है। आपका टैक्सी तो वन टाइम है, जो एक ही बार लगेगा। उसके अलावा ये कि बाकी जो है आपका होटल है, आप जितने दिन वहाँ पर रुकते हो तो उसकी कैलकुलेशन आप लगा सकते हो। आपका होटल, फूड मनी, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मल्टीप्लाई बाई डेज कर लीजिएगा, वो आपका एक्सपेंसेस पड़ता है वहाँ पे। और 500 बात आपको एज ए सिक्योरिटी में देना पड़ता है होटल के अंदर, लेकिन वो आपको वापस रिफंड हो जाता है अगर आपने होटल में किसी तरह की कोई कुछ भी गंदगी वगैरह नहीं की या कुछ भी ऐसा नहीं किया जो उनको चार्ज करना पड़े, अदरवाइज वो आपको रिफंडेबल होता है। तो ये आपका पर डे का एक्सपेंसेस होता है, मतलब आपका एक दिन का एक्सपेंसेस पड़ता है 25,000 रुपये, जिसमें आपकी फ्लाइट आ गई, होटल आ गई, आपका सारे एक्सपेंसेस आ गए। उसके बाद में अगर आप पर डे से कैलकुलेट करते हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से, अपने फूड मनी से और अपने होटल से, और जो भी आप करना चाहते हो वो चीज़। अगर आप सिंपली अगर आप एक दो दिन के लिए जाना चाहते हो, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप रहना चाहते हो, कम खर्चे में घूमने जाना चाहते हो, तो आप ये मान के चलो कि अगर आप 3 दिन रुक के जाते हो तो 40,000 रुपये मेरे हिसाब से काफ़ी इनफ है घूमना वहाँ पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वीकली आपको बताऊंगा। अगर आप 7 डेज़ का अगर आप टूर करते हो थाईलैंड का और वहाँ पे आप बैंकॉक पटाया घूमने जाते हो तो आपको कितना कॉस्ट आएगा,
वो हम डिटेल पे शेयर करेंगे, उस डिटेल में हम बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।